Hello everyone, welcome to third lecture in the series of health that is paper 2 part B जो कि 2020 के सिलेबस में सोशियोलॉजी के अंतर्गत डाला गया है। आज के इस लेक्चर के टॉपिक हैं रूरल एंड अर्बन हेल्थ सर्विसेज, स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन दैट इज आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत भी इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के पुराने लेक्चर्स देखने हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन है, उस पर आप क्लिक करके पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन एमपीपीएससी एंड यूपीएससी। आइए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि एक आंसर चैलेंज है। आंसर चैलेंज के आज के क्वेश्चन हैं 3 मार्कर्स में NUHM, IPHS लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल इंडिया, और एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर पूछा हुआ है फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट इंदौर मध्य प्रदेश, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बीजापुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे के रखिए। आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को भी फॉलो करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इन आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया एक 3 टियर स्ट्रक्चर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें एक सब हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके पहले वाले लेक्चर के अगर हम थोड़ा सा रिकैप देखें तो उसमें हमने जाना था भोर कमेटी। भोर कमेटी 1943 में स्टैब्लिश की गई थी और भोर कमेटी की रिकमेंडेशन जो 1946 में आई थी, जिसमें एक रिकमेंडेशन था टू स्टैब्लिश 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। और वो जो 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम की उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, अगर हम उसको देखें तो साकार रूप जो है हमारे सामने दिखता है, दैट इज सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक लेवल पे, दैट इज सब सेंटर। सब सेंटर इज द मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि कम्युनिटी के साथ जो पहला कॉन्टैक्ट है हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी का, दैट इज सब हेल्थ सेंटर, जो कि आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा और ये कड़ी की तरह काम करता है बिटवीन कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इसके बाद सेकंड पड़ाव जो सेकंड टियर है, दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अगर हम देखें तो 6 सब सेंटर का एक रेफरल यूनिट है। 6 सब सेंटर्स के लिए एक रेफरल यूनिट की तरह काम करता है। यहाँ पर 4 से 6 बेड के अस्पताल की व्यवस्था है। एक मेडिकल ऑफिसर रहता है जो इंचार्ज के तौर पे काम करता है। साथ ही साथ 14 सबऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके बाद थर्ड टियर इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है एक 30 बेड का हॉस्पिटल है, रेफरल यूनिट है 4 PHCs के लिए, और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज भी उपलब्ध रहती हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जैसे कि अलग अलग तरीके से ICU और ये जो सर्विसेज हमारे देखने जाती है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा उसी का एक स्कीमेटिक यहाँ पर बनाया हुआ है। सब हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर को असिस्ट करने के लिए ANM है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और आशा भी जो है एक तरीके से हेल्थ केयर एक्टिविस्ट की तरह काम करती है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि हमने NRHM 2005 के अंतर्गत स्टैब्लिश की हुई है। आशा और ANM जो है वो सब हेल्थ सेंटर्स के नीचे फॉल करती हैं। और हम और डिटेल में अगर इनकी हायरार्की की बात करें तो सब हेल्थ सेंटर में ANM का पार्ट रहता है और ANM जो है आशा को एक तरीके से सुपरवाइज करने का काम करती है, उनको असिस्ट करती है, उनका काम करवाने के लिए मदद करवाती है ताकि वो सही तरीके से अपना काम कैरी आउट कर सके। तो जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन अगर हम NRHM की बात करें तो दैट इज आशा एज सच, और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो दैट इज सब हेल्थ सेंटर। इसके बाद सेकंड स्टेज पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और थर्ड स्टेज पे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। आइए हम बात करते हैं कि ये कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से। वापस से भोर कमेटी की एक रिकमेंडेशन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भोर कमेटी ने पॉपुलेशन बेस्ड मॉडल प्रपोज किया था। पॉपुलेशन बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हर 3000 की पॉपुलेशन पे एक सब हेल्थ सेंटर होना चाहिए, 20,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए और 80,000 की पॉपुलेशन पे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए अगर आप ट्राइबल और हिली एरियाज की बात करें तो। और अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो 5,000 की पॉपुलेशन पर एक सब हेल्थ सेंटर, 30,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड 1,20,000 की पॉपुलेशन पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर।
देखिए ट्राइबल और हिली एरियाज जो अगर हम देखें तो स्केर्सली पॉपुलेटेड होते हैं, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम रहती है, दैट इज जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम रहता है, और जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वहां पर ऐसी असुविधाएं पैदा हो सकती है। अगर हम 5,000 की पॉपुलेशन पे ही एक सब सेंटर बनाएंगे तो बहुत सारे गाँवों को एक गाँव में आना पड़ेगा और उनके लिए ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ट्राइबल और हिली एरियाज में हमने थोड़ा सा इस तरह का रिलैक्सेशन दिया है कि 3,000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर और 20,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और 80,000 की पॉपुलेशन पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये जो सोर्स है इस पर्टिकुलर डेटा का दैट इज इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, जो कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दिया हुआ है करंट स्टेटस इन इंडिया एंड एमपी। करंट स्टेटस ऑफ रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया एंड एमपी। अगर हम करंट की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो टोटल 157411 दैट इज 1,57,411 सब हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो डेटा अगर हम देख रहे हैं ये पूरा की पूरा रूरल एरिया का डेटा है, इसमें अर्बन सब हेल्थ सेंटर्स, अर्बन पीएचसीज, अर्बन सीएचसीज का डेटा इंक्लूडेड नहीं है। ये खाली सिर्फ रूरल एरियाज का डेटा है, मतलब ये रूरल इंडिया का डेटा है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का स्टेटस अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल 24,855 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की अगर हम बात करें तो डेट इज 5,335। इसी तरह अगर एमपी में टोटल अगर बात करें तो 10,226 जो है सब हेल्थ सेंटर्स हैं, 1,199 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और टोटल 309 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। ये डेटा का जो सोर्स है दैट इज रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2018-19। आपको ये बुलेटिन पढ़ना चाहिए जो मैंने अभी सोर्स बताया है। इस बुलेटिन में आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग डेटाज मिल सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अर्बन हेल्थ सर्विसेज। देखिए अर्बन हेल्थ सर्विसेज में सब सेंटर्स की भूमिका गायब कर दी है, मतलब यहाँ पर अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में सब सेंटर की मौजूदगी नहीं रहती। यहाँ पर सीधा क्या रहता है, सीधा अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रहता है, और सब सेंटर की जगह पे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जैसे आशा, एएनएम और मेडिकल ऑफिसर्स काम करते हैं। जहां एक सेंटर के अंदर ये काम करते थे, अब वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं देते हुए यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली हाउस टू हाउस विजिट करके काम करते हैं। अगर हम देखें तो 3 टियर स्ट्रक्चर फिर से हम बना सकते हैं, या फिर चाहे तो 2 टियर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको आप। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है एक इंस्टीट्यूशन, और सेकंड है अर्बन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। और जो बॉटम लाइन है जो कि हाउस टू हाउस विजिट करती है और अर्बन पॉपुलेशन के साथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करती है, दैट इज आशा, एएनएम एंड मेडिकल ऑफिसर्स। अगर हम देखें तो अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा डिजाइन किया हुआ है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जैसा मैंने रूरल हेल्थ मिशन के बारे में बताया था, तो रूरल एरियाज के हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बताया था, तो वहां मैंने बताया था कि एनआरएचएम दैट इज एनआरएचएम 2005 में जो लेकर के आए थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो उस मिशन के अंतर्गत रूरल एरियाज का पूरा की पूरा मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस डिलीवरी सिस्टम डिजाइन किया। वैसे ही नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बेसिस पे अर्बन एरियाज का पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज क्या है तो 50,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, और 2,50,000 की पॉपुलेशन पर एक अर्बन सीएचसी। अगर मेट्रो सिटी की अगर बात करें तो 5 लाख की पॉपुलेशन पे एक अर्बन सीएचसी काम करेगा। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे कितने सब सेंटर्स एक एक जगह पर हैं उसकी अगर बात करें तो ये स्लाइड उसको बताती है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अर्बन हेल्थ सिस्टम के अंदर में स्टेटस क्या है अर्बन हेल्थ सर्विसेज का इंडिया और एमपी में, तो अर्बन सीएचसीज की जो संख्या है इंडिया के अंदर दैट इज 350। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की जो तादाद है दैट इज 5190, दैट इज 5190 सेंटर्स हमारे यहाँ अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो खाली 21 अर्बन सीएचसीज हैं, और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अगर हम बात करें तो 136 सेंटर्स हैं। टोटल की अगर हम बात करें, ये खाली अर्बन एरिया की बात करें, अगर टोटल की हम बात करें तो आप 2 स्लाइड्स पीछे जाकर के देख सकते हैं रूरल एरियाज का और अर्बन एरियाज का, और दोनों को एड अप करके अपना डेटा अलग से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया की अगर आपको बात करनी है तो आपके पास टोटल होलिस्टिक डेटा भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। दो मैंने उसको इस स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है ऐसे डेटास की तो आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। देखिए
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहली बार जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2017 के अंदर दिया गया था। और क्यों दिया गया था? तो स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी सिस्टम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो देते हैं हम, उन हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम को थोड़ा सा मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके बाद पहला जो इसका जो मेन एम है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इसके अंदर हम 2-3 अलग अलग तरीके की सर्विस देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं? देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर एनविसेज्ड टू डिलीवर एंड एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विसेज to address the primary healthcare needs of the entire population in the area, expanding access, यूनिवर्सलिटी एंड इक्विटी क्लोज टू द कम्युनिटी। मतलब कि एक तरीके से हम बोले तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस की जो डिलीवरी है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे उनको अपग्रेड किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग जो सेंटर्स है उनको ही अपग्रेड करने का काम जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटमेंट लिया है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाएंगे, 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश करेंगे और उसमें से एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स और एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को अपग्रेड भी किया जाएगा। ये आयुष्मान भारत अभियान का एक पिलर है, जो कि हम आयुष्मान भारत अभियान जब पढ़ेंगे तो उसमें भी एक डिटेल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पढ़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि आपके प्रीलिम्स में मैंने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट जांगला इन बीजापुर छत्तीसगढ़ ऑन 14 अप्रैल 2018। आज तक की अगर हम बात करें डेटा पॉइंट, अगर आप नीचे देखें तो एज ऑन 31 मार्च 2019 देयर वर 17,895 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनल इंडिया, जिसमें से अगर हम देखें तो 7821 जो है वो रूरल एरियाज में सब सेंटर्स को अपग्रेड किया है। उसके बाद 98 अर्बन सब सेंटर्स को अपग्रेड किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर। रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के तौर पर 8,242 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए हैं। उसके बाद 1,734 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के तौर पर फंक्शनल अभी भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये अर्बन एरियाज का डेटा है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो इश्यूज क्या हैं। देखिए, इश्यूज सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने कुछ जनरल इश्यूज बताए थे, जिसमें मैंने 6A का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। वो 6A फ्रेमवर्क बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज उस लेक्चर को देखे। इसके बाद इश्यूज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और दूसरे इश्यूज मैंने एड्रेस करने की बात की है विद डेटास। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है 25% ऑफ सब हेल्थ सेंटर्स and 5.5% of primary health care centers do not function in government buildings। गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम नहीं करते। साथ ही साथ शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल किन किन चीज़ों का? शॉर्टफॉल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर्स दैट इज ANM, शॉर्टफॉल ऑफ मेल हेल्थ वर्कर्स एट PHCs। 35.9% of sanction posts of female health workers are vacant। 45.8% of male health assistant and 23.5% of sanction posts of doctors are vacant in 2019 डेटा के हिसाब से। इसके बाद एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर्स आते नहीं हैं, ANMs जो है मौजूद नहीं रहती, खाली अटेंडेंस लगाने के लिए महीने में एक बार आएंगे और सारे के सारे दिनों का अटेंडेंस लगा देंगे, तो एब्सेंटिज्म का एक प्रॉब्लम है। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन का प्रॉब्लम है ना। मेडिसिन और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिलता है, खासकर जो सरकारी दवाइयाँ सरकारी कोटे में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आती है और प्राइवेट मेडिकल जो शॉप्स हैं उनमें बेचती हुई पकड़ाई भी गई हैं पास्ट में भी। ट्राइबल एंड सोशल डॉगमासेस हैं जो कि रूरल हेल्थ केयर सर्विस में खासकर देखने को मिलते हैं। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइवेट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव एंड ऑफन अनरेगुलेटेड एंड वेरिएबल इन क्वालिटी। मतलब क्वालिटी सही नहीं है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की, ये भी एक इशू है हमारे रूरल हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी सिस्टम में। और साथ ही साथ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी एक बड़ा जो है लूपहोल है हमारे, मतलब एक इशू की तरह काम करता है हमारे हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम में। So that's all with today's lecture। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब हेल्थ सेंटर्स। सब हेल्थ सेंटर्स में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, क्या क्या कैटेगराइजेशन है, टाइप A टाइप B सब हेल्थ सेंटर्स, फंक्शंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या क्या हमको सब हेल्थ सेंटर्स में देखने को मिलती है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, like and share so that we can reach out more such serious aspirants like you. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.